का क्या मतलब, जब आप स्टॉक में 1000 से प्रॉफिट नहीं निकाल पा रहे हैं तो 10,000 लगाएं। हे एवरीवन, जय श्री राम सभी को। तो आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से हमारे 35 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं, उसके लिए धन्यवाद। तो आज की वीडियो रहने वाली है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो। कौन सी वीडियो रहनी, तो आज की वीडियो रहने वाली है बिगिनर सबसे बड़ी गलती। मैं भी यही गलती किया हूँ, आप भी यही गलती कर रहे हैं। आपको प्रो ट्रेडर बताते हैं जिनसे आप लर्निंग लेते हैं, ये सब आपको बताते हैं, लेकिन आपने ये कभी नोटिस नहीं किया होगा। तो चलिए बताते हैं क्या कौन सी वो सबसे बड़ी गलती है। अगर आपने ये गलती कर रहे हैं तो आपको बहुत टाइम लगने वाला है सक्सेसफुल ट्रेडर बनने में, बहुत ज़्यादा टाइम इसी कारण से लगता है और कोई भी कारण नहीं है। और इसी कारण से आपकी जो मनी है, जो पैसा है, वो भी लूज होगा। आपका मनी लूज होगा प्लस टाइम की भी बर्बादी होगी। टाइम प्लस मनी दोनों लूज होने के बाद ये सीखेंगे, जब आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाएगा, फिर लगेगा कि नहीं मैं भी यही गलती करता था। प्रो ट्रेडर हमें बताते हैं, नोटिस आप लोग नोटिस नहीं करते। प्रो ट्रेडर हमें बताते हैं, क्या बताते हैं कि आप लोगों को सबसे पहले उतरना है लर्निंग लेके। हाँ, हम लोगों ने लर्निंग ले लिया, लेकिन एक सबसे बड़ी मिस्टेक नहीं करनी, वो प्रॉफिट के चक्कर में जाना। क्यों, आप खुद बताइए कि आप अगर जो अभी मार्केट में उतर रहे हैं, मैं भी कोई प्रो ट्रेडर नहीं हूँ, मैं बता देता हूँ, मैं भी कोई प्रो ट्रेडर नहीं हूँ, लेकिन मैं भी ऐसा ही करता था, जिसके कारण इससे लूज होता है मनी, प्लस आपकी साइकोलॉजी गड़बड़ा जाएगी और आपको जितना टाइम लगने का अभी छोटे पैसे से। आप एक बात सोचिए कि काफ़ी प्रो ट्रेडर से सुना होगा कि क्या बोलते हैं कि हमें पहले 6 महीने तक लॉस हुआ, 1 साल तक लॉस हुआ, फिर हमने 2 महीने में अपने पैसे को रिकवर किया, फिर पता चला तो मैंने अपने पैसे को रिकवर, फिर मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर मिला। तो जब प्रो ट्रेडर हो सकते हैं लॉस में, तो आप क्यों नहीं? सोचने वाली बात है ना। जब प्रो ट्रेडर लॉस में हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं, हम भी क्यों नहीं हो सकते? लॉस में होंगे ना। तो क्यों ये गलती करते हैं कि प्रॉफिट के चक्कर में जाते हैं हम? प्रॉफिट के चक्कर में कैसे? जैसे हम कोई भी मनी देखें, अब तो हमसे आने लगा, अब हम 500 रुपये, मतलब कि सॉरी 10,000, 1,00,000, 50,000, कितनी भी कैपिटल से अब हम स्टार्ट करेंगे और बिग मनी लेके आएंगे, बिग प्रॉफिट होगा और सबको दिखाएंगे हमें आज प्रॉफिट हुआ इतना। ये सब नहीं, यही सबसे बड़ी गलती है, प्रॉफिट के चक्कर में पड़ना। अगर जो आप वही सोचें, आपको बोल दिया जाएगा कि आप एक स्टॉक में जाइए और वहाँ पास 1,000 से स्टॉक में ट्रेड कीजिए, उसमें प्रॉफिट लेके आइए, आप उसमें लेके आइए, 1 वीक तक प्रॉफिट लेके आइए। क्या आप प्रॉफिट लेके आ पाते हैं? अगर जो काफ़ी ज़्यादा जो अभी बिगिनर ही होंगे तो वो भी नहीं ले आ पाएंगे। जो बिगिनर होंगे, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो प्रॉफिट कर रहे हैं, जो प्रॉफिट कर रहे हैं तो भाई वो तो प्रॉफिट ही कर रहे हैं। जो बिगिनर है, जो स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैं भी अभी वो मिस्टेक नहीं करता, मैं अभी स्टॉक में ही ट्रेड करता हूँ और कोई ज़्यादा बड़ी कैपिटल मेरे को मालूम है कि लूज मनी हो सकता है, तो इससे बढ़िया क्यों बड़ी कैपिटल से ट्रेड किया जाए। अब एक बात सोचिए कि अगर आपने बहुत पैसा लूज करके फिर एंड द एंड बहुत पैसा कमाया, थोड़ा पैसा लूज करके और एंड द एंड बहुत प्रॉफिट किया, कौन अच्छा है? आप खुद सोचिए, अच्छा कौन सा है? कम लूज करो और बिग प्रॉफिट लो। रिस्क रिवार्ड का नाम तो सुना ही होगा, 1:3, 1:4। तो आप पहले ही 1:2, मतलब पहले ही आप बड़ा पैसा लूज कर दिए, फिर उसको रिकवर। यही टाइमिंग से, जैसे कि आपने बड़ा पैसा लूज कर दिया, यही कारण है कि जब आप प्रॉफिट भी करने लगते हैं तो टाइम धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ते हुए अप साइड जाते हैं। अब काफ़ी लोग बोल सकते हैं भाई तू भी तो अभी प्रो ट्रेडर नहीं बना। अब मेरे को जब बात पता चली, तो ऐसे थोड़ी ना होता है कि पता चली तुरंत थोड़ी ना हो जाएगा। धीरे धीरे करते हुए मैं भी वही डेवलपमेंट कर रहा हूँ कि जिससे मैं भी वो गलतियाँ ना करूँ, तो आप भी वो गलतियाँ ना कीजिएगा। क्या कि आप प्रॉफिट के चक्कर में ना जाइएगा। अगर जो आपको लगता है कि मुझे प्रॉफिट कमाना है, तो आप एक बार छोटी कैपिटल लेके आइए, 1,000 से 2,000, फिर उसमें जाइए, स्टॉक में ट्रेड कीजिए। क्या मैं हफ्ते में प्रॉफिट बना पा रहा हूँ? क्या मैं मंथ के एंड में प्रॉफिट लेके आ पा रहा हूँ? अगर आप मंथ के एंड में, हफ्ते में प्रॉफिट नहीं ले आ पा रहे हैं, तो आप ऑप्शन में कभी नहीं लेके आ पाएंगे और उससे आपकी साइकोलॉजी भी गड़बड़ा जाएगी। प्लस जो आप ट्रेड करेंगे, फिर गैम्बलिंग वाला माइंडसेट हो जाएगा। आपने प्रो ट्रेडर बताते हैं, लेकिन आपने ये कभी नोटिस नहीं किया होगा। मैंने भी एक बार नोटिस नहीं किया था, जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा था, लेकिन अब वही गलती मैं नहीं करना चाहता। सोचिए कि
आप जब छोटी कैपिटल से प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, मान लीजिए आपने 1000 से शुरू किया, 1000 2000 से, स्टॉक में 1000 से 2000 से हो जाता है, 5x मार्जिन मिलता है, ब्रोकरेज भी इतनी नहीं लगती। अगर जो आप एंजल वन यूज करेंगे उसमें भी ब्रोकरेज नहीं लगेगी। क्या होगा कि आप जब ट्रेड करेंगे उसमें 5 से 7 रुपये ही ट्रेड में एक ट्रेड का लगेगा। तो अगर आप स्टॉक में 2000 से ट्रेड करेंगे, मान लीजिए वो 2000 टूट गया, मतलब कि ख़त्म हो गया, तो कितना गया 2000। लेकिन अगर जो आप ऑप्शन में करेंगे तो 5 से 10 हज़ार लगेगा। अगर जो आपका 5 से 10 हज़ार चला गया ना, तो लॉस तो होना तय है। जब बड़े लोगों का लॉस हुआ, बड़े प्रो ट्रेडर का लॉस हुआ, तो आपका भी लॉस 100% होगा। अब होगा कि नहीं होगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको अगर जो उतरना ही है तो आप लोग पहले स्टॉक में उतरिए। आपको लगता है मैं प्रॉफिट में आऊँ, प्रॉफिट पैसे, यही तो है कि हम एक डेली का पैसा कमाएं। अगर जो आप डेली सोचते हैं कि मैं डेली का 500 कमाऊँगा, इतना कमाऊँगा, इतना कमाऊँगा, फिर लास्ट के एंड में, महीने के एंड में देखते हैं पीएनएल तो रेड में रहता है। यही कारण है, प्रॉफिट के चक्कर में ना कोई लर्निंग ना कुछ नहीं। अरे आज नहीं कल आएगा, आज नहीं कल आएगा, यही कारण है। जब आप स्टॉक में करेंगे, स्टॉक में प्रॉफिट में नहीं आ पा रहे हैं, तो क्या आप ऑप्शन में आएंगे? कभी नहीं आएंगे। यही है कि आप लोग प्रॉफिट के चक्कर में ना जाइए, आप लोग पहले लर्निंग में जाइए। पहले अगर जो आपको प्रॉफिट के चक्कर में जाइए ना, तो एक बार आप 1 हफ्ते के लिए स्टॉक में ट्रेड कर लीजिए। 1 हफ्ते के लिए स्टॉक में ट्रेड कर लीजिए, कम कैपिटल से। फिर देखिए अगर जो आपको करना ही है कि आप प्रॉफिट निकाल पा रहे हैं, अगर जो प्रॉफिट निकाल पा रहे हैं अच्छे से, तो आप जा सकते हैं ऑप्शन में। अगर जो नहीं निकाल पा रहे हैं, फिर जाने का क्या मतलब। जब आप स्टॉक में 1000 से प्रॉफिट नहीं निकाल पा रहे हैं, तो 10,000 लगाने का क्या फ़ायदा। 10,000 लगाएंगे, आप सोचते होंगे 10,000 लगाएंगे तो बड़ा प्रॉफिट, बड़ा लॉस भी होगा। तो जो बात मेरे मतलब कि जो हमारी बात से सहमत हो तो सहमत ही है। आप चाहे अभी समझ जाएं, चाहे बाद में समझें, चाहे लॉस करने के बाद समझें, चाहे मतलब कि एक्सपीरियंस हो जाएगा 4-6 महीने बाद समझे, लेकिन समझेंगे जब, तो यही बात रहेगी कि हम लोग प्रॉफिट के चक्कर में जाते थे, ना कि लर्निंग। अगर जो हमको स्टार्ट ही करना है तो हम छोटी क्यों ना प्रॉफिट के चक्कर में ना जाए, पहले कंसिस्टेंसी 10 या 20 रुपये प्रॉफिट निकालिए, कैपिटल बढ़ाएंगे, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो यही है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये प्रो ट्रेडर भी आपको बताते हैं, लेकिन आप समझते नहीं। आप कोई भी प्रो ट्रेडर की वीडियो उठा लीजिएगा, पहले यही बोलेंगे आप स्टॉक में जाइए, कम कैपिटल से ट्रेड कीजिए, पहले आप कंसिस्टेंस उसमें प्रॉफिट आइए, फिर जब आपकी एंट्री एग्जिट करने की साइकोलॉजी सेटअप वर्क करने लगे, फिर आप आइए ऑप्शन में। तो यही सब बताते हैं, लेकिन हो गया आप लोग उसे, आप लोग क्या, मैं भी नहीं फॉलो किया था, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। मैं भी अब फॉलो करना स्टार्ट कर चुका हूँ। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अब मेरे को कहा अगर जो फॉलो करना हो तो करिए, अगर जो मेरी वीडियो बकवास लगी हो तो जो कमेंट में करना हो तो कर दीजिए। आज नहीं तो कल जानना यही है, तो इससे बढ़िया आपकी मर्ज़ी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।